हेलो पहचाना। तो गाइस आज की अपनी हॉरर स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा हॉरिफाइंग होने वाली है। और ये जो स्टोरी है ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 5-10 मिनट जितने मिनट की भी स्टोरी होगी, बस तुम साइड में जाकर कोने में कहीं पे बैठ जाओ और अपने कान में ईयरफोन लगा लो। इन 5-10 मिनट के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले तुम सभी के लिए कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। और वो सरप्राइज क्या है उसका हिंट इसी वीडियो में है। तो ये हॉरर स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर करण की है, जो कि यूपी के एक छोटे से गांव में रहता था और वो 19 साल का था। तो फिर उसने अपनी 12th क्लास अपने गांव से ही कंप्लीट कर ली थी। तो फिर वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए अपने घर वालों को बोलता है कि मुझे दिल्ली जाना है। लेकिन उसके घर वाले उसको साफ साफ मना कर देते हैं कि तू कहीं नहीं जाएगा, तुझे जो भी पढ़ना लिखना है तू यहीं से पढ़। तो फिर करण अपने घर वालों को समझाता है कि यहाँ पे वो सुविधा ही नहीं है जो मुझे दिल्ली में मिलेगी, यहाँ पर उतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस नहीं है। तो फिर करण जैसे तैसे करके अपने घर वालों को मना लेता है। फिर करण ऑनलाइन ही अपने गांव से ही वो कॉलेज में एडमिशन करा लेता है और जो उसको कॉलेज मिलता है वो मिलता है फरीदाबाद में। फिर करण वहाँ पे रहने के लिए एक अच्छा खासा पीजी ढूंढता है। पीजी मान लो उसे कहते हैं कि ये एक बिल्कुल फ्लैट की तरह होता है, यहाँ पर मतलब घर जैसी सुविधाएं होती हैं, टाइम टू टाइम खाना मिलता है। तो फिर करण को अपने कॉलेज के पास में ही एक अच्छा खासा पीजी मिल जाता है। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही करण अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर अपने गांव से फरीदाबाद के लिए निकल जाता है। लेकिन करण जिस ट्रेन से आ रहा था वो ट्रेन बहुत ही ज्यादा डिले चल रही थी, इसलिए करण को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते ही शाम के करीब 5 बज गए थे। फिर करण वहां से फरीदाबाद के लिए निकलता है, लेकिन करण को फरीदाबाद पहुंचते पहुंचते शाम के करीब 7:30 बज गए थे। तो फिर करण अपने पीजी में जाता है, लेकिन करण को पीजी में एंट्री मिलती ही नहीं है, क्योंकि उस पीजी का रूल था कि कोई भी अगर न्यू व्यक्ति अगर उस पीजी को ज्वाइन करता है तो उसका ज्वाइनिंग टाइम था सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। लेकिन करण को वहाँ पे पहुँचते पहुँचते शाम के करीब 7:30 बज गए थे। करण उन पीजी वालों को बहुत बोलता भी है कि प्लीज मेरे को ज्वाइनिंग दे दो, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ। लेकिन उन पीजी वालों ने करण को ज्वाइनिंग देने से साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आप सुबह 6 बजे आइए, हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। फिर करण वहाँ से निकल जाता है और जो करण था वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि जो करण था वो पहली बार उस शहर में आया था। वो वहाँ पे किसी को भी नहीं जानता था, ना ही उसका कोई दोस्त था कि वो उस रात को अपने किसी दोस्त के घर पे जाकर रुक जाए, ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो एक रात के लिए होटल ले सके। तो फिर जो करण था वो सोचते सोचते चल रहा होता है, तभी करण को थोड़े दूर की तरफ से एक ट्रेन की आवाज आती है। तो फिर करण किसी को रोककर पूछता है कि ये ट्रेन की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर करण को पता लगता है कि वहीं से सिर्फ 5 मिनट दूरी फरीदाबाद रेलवे स्टेशन है। और ये चीज सुनने के बाद करण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। करण सोचता है कि क्यों ना आज की रात में रेलवे स्टेशन पर ही गुजार लूं, क्योंकि सुबह 6 बजे तो पीजी खुल ही जाएगा, तो 6 बजे वो सीधा पीजी चले जाएगा। तो फिर करण क्या करता है, सीधा फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे चले जाता है। लेकिन करण जिस टाइम रेलवे स्टेशन पे गया था उस टाइम करीब रात के 8:30 बज रहे थे। करण देखता है कि उस टाइम वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे अंधेरा होता गया, धीरे धीरे लोग स्टेशन से बिल्कुल ही कम होने लगे और करीब रात के 10 बजे पूरा स्टेशन खाली हो गया था। पूरे स्टेशन पर करण के अलावा और कोई भी नहीं था। अब करण की धीरे धीरे फट भी रही थी, क्योंकि भाई पूरा स्टेशन खाली था। उस स्टेशन पर दूर दूर तक करण के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर करण क्या करता है, अपना सामान लेकर साइड में जाकर बेंच के ऊपर बैठ जाता है। उस टाइम रात के करीब 10:30 बज रहे थे। करण जिस बेंच के ऊपर बैठा हुआ था उसको तभी ऐसा फील होता है कि बेंच के पीछे से करण को कोई कंटिन्यू घूरे जा रहा है। लेकिन करण जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता है, पीछे सिर्फ एक खंबा था। तभी करण को ऐसा लगता है कि शायद उसका वहम होगा। लेकिन तभी करण को फिर से ऐसा फील होता है कि पीछे से ही दूसरी साइड से करण को फिर से कोई घूर रहा है। लेकिन करण जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता है। उस टाइम करण की फट भी रही थी, क्योंकि उस टाइम रेलवे स्टेशन पर करण के अलावा और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो फिर करण अपना सामान उठाकर दूर जाकर दूसरे बेंच पर बैठ जाता है। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी करण का ध्यान जाता है कि थोड़े दूर वाले बेंच के ऊपर एक औरत और एक छोटी बच्ची बैठी हुई है। और उसको देखने के बाद करण लिटरली में काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक से वो औरत, वो छोटी बच्ची कहाँ से आ गई। लेकिन करण सोचता है कि शायद ये अभी अभी आए होंगे और इनके पास भी कोई रहने की जगह नहीं होगी, इसलिए ये रेलवे स्टेशन पर रहने के लिए आए होंगे। फिर करण क्या करता है, जिस बेंच के ऊपर बैठा हुआ था वो उसी बेंच के ऊपर लेट जाता है।
लेकिन लेटे लेटे कब उसकी आंख लग जाती है करण को पता भी नहीं लगता है। करण जब सो रहा था रात के करीब 1 बजे करण को किसी की रोने की आवाज आती है। तो फिर वो जैसे ही उठकर बैठता है तो वो देखता है कि उसके जस्ट बगल वाले बेंच के ऊपर वही औरत और उसके साथ जो बच्ची थी वो दोनों बैठे हुए थे और उन दोनों ने ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। और जो उस औरत के साथ बच्ची थी वो बच्ची कंटिन्यू रोई जा रही थी। लेकिन करण को लगता है कि शायद उस बच्ची को भूख वगैरह लगी होगी इसलिए शायद वो रो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद करण देखता है कि उस बच्ची के साथ जो औरत थी वो भी उस बच्ची के साथ जोरों जोरों से रोने लगती है। एंड गाइस उसके बाद करण की लिटरली में काफी ज्यादा फट जाती है। लेकिन करण इंसानियत के नाते उनके पास जाकर पूछता है कि आप दोनों रो क्यों रहे हो। और उन दोनों का जो चेहरा था उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था तो करण को उन दोनों का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन करण जब पूछता है तो सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता है एंड वो दोनों कंटिन्यू जोर जोर से रोए जा रहे थे। तो फिर करण क्या करता है उस छोटी बच्ची के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन उसी टाइम वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं करण की तरफ और करण देखता है कि उन दोनों का चेहरा पूरा खून से लथपथ हो रखा था। उस छोटी बच्ची के चेहरे के ऊपर एक अजीब सा कट लगा पड़ा था। एंड इसको देखने के बाद करण की लिटरली में फट के 464, 565, 66 सब हो गई थी। करण भगता है, अपना सामान छोड़ छाड़ कर भगता है। उसके बाद जब करण भग रहा था करण देखता है कि पटरी के ऊपर वही औरत और वही छोटी बच्ची खड़ी हुई है। और उसी टाइम सामने से एक मालगाड़ी आ रही थी जो कि काफी ज्यादा स्पीड में थी और मालगाड़ी उस बच्ची और उस औरत के ऊपर से निकल जाती है। करण देखता है कि ट्रेन जाने के बाद वो औरत और वो बच्ची दोनों वहीं पे खड़े हुए हैं। फिर करण लंक लेके भगता है और भगते भगते सीधा वो स्टेशन के बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो करण देखता है कि वही औरत और वही छोटी बच्ची स्टेशन के कोने में खड़ी हुई थी। एंड वो दोनों ही करण को देखकर कंटिन्यू हंसे जा रही थी और जो उस औरत के साथ छोटी बच्ची थी वो करण को ऐसे इशारा कर रही थी। फिर करण भगकर स्टेशन के थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको वहीं पे एक ऑटो रिक्शे वाला मिलता है जो कि अपने रिक्शे के अंदर ही सो रहा था। फिर करण उस रिक्शे वाले को जगाता है एंड वो उनको बोलता है कि प्लीज भैया मेरे को आप मेरे पीजी पे छोड़ दो। जो करण था वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था एंड जो रिक्शे वाला था वो उससे पूछता भी क्या हुआ, तुम इतने डरे क्यों हो। फिर करण ने उस रिक्शे वाले को सारी बातें बता दिया कि उसके साथ रेलवे स्टेशन पर क्या क्या हुआ। एंड फिर जो उस रिक्शे वाले ने करण को बताया वो सच में काफी ज्यादा इमोशनल है एंड लोगों का कहना भी है कि ये चीज सच में हकीकत में होती है। उसी रिक्शे वाले ने बताया कि आज से बहुत साल पहले उसी रेलवे स्टेशन पर जब सामने से ट्रेन आ रही थी उसी टाइम एक छोटी सी बच्ची रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। फिर उसकी मम्मी अपने बच्चे को बचाने के लिए ट्रैक पर कूद जाती है। लेकिन सामने से जो ट्रेन आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में थी और वो ट्रेन उन दोनों के ऊपर से निकल जाती है। उन दोनों माँ बेटी में से कोई भी नहीं बचा और उस दिन के बाद से बहुत सारे लोगों ने उसी रेलवे स्टेशन पर उन दोनों माँ बेटी की आत्मा को देखा है। और करण ने भी उन्हीं दोनों माँ बेटी की आत्मा को देखा था। लेकिन उन दोनों ने करण के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उस टाइम करीब रात के 4 बज रहे थे और सुबह के 6 बजे करण का पीजी खुल जाता। तो फिर करण उस रिक्शे वाले भैया को बोलता है कि प्लीज भैया मेरे को आप पीजी पे छोड़ दो। तो फिर वो रिक्शे वाले भैया करण को पीजी पे छोड़ देते हैं और करण ने 2 घंटे वेट किया एंड 6 बजे करण को पीजी के अंदर एंट्री मिल जाती है। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुम्हें काफी ज्यादा मजा आया होगा। 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हमारे, तो फटाफट करवा दो एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर वरना तुम मुझे इस जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हो। एंड गाइस मैं आपकी स्टोरी को पक्का सुनाऊंगा, तो फटाफट भेज दो है तो भाई। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।